हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं ज्ञान वर्षा को, और हमें बड़ी खुशी होती है कि बहुत से लोग हमारे संग जुड़ जाते हैं जब एकादशी की कथा होती है। आइए हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। वैशाख मास की भी एकादशी हम लेकर आ रहे हैं। बड़ी सुंदर ये कथा है और आप सब ध्यानपूर्वक इस एकादशी कथा को सुना करें। और हमें जब हम एकादशी रखते हैं तो हम पे लाजिम है कि हम एकादशी व्रत की कथा को ज़रूर सुने कि इसका क्या महत्व है और क्या लाभ है। तो इसी प्रकार से आए प्यारे मित्रों, हम मंगलाचरण में जुड़ जाते हैं और आपके संग जो है एकादशी कथा बयान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए एकादशी महारानी की जय, सदगुरु मारुषि नुल साहिब की जय। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। वैशाख मास की विरुथनी एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख नाम से कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा कृपा करके बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी विरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। विरुथनी के व्रत से ही सदा सुख का लाभ और पाप की हानि होती है, और ये समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। विरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, इसके समान ही फल विरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा श्रेष्ठ है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल का दान है, और तिल दान से बढ़कर सोने का दान, श्रवण दान से बढ़कर अन्न का दान है। क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्त किया जा सकता है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान से ही सम्मानित बतलाया है। कन्यादान के तुल्य ही धनु का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है, और ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य विरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या का दान भी फल को प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षण होने पर यम यातनाएं नरक में जाते हैं। अतएव सर्वथा प्रथन करके कन्या के धन से बचना चाहिए।
उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके अपनी पवित्र पुत्री का कन्यादान करते हैं, वे भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके पुण्य की संख्या बताने में चतुर्गुप्त भी असमर्थ रहते हैं। विरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसके सामने फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णवा पुरुष दसवीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कद्दू, शाक, मधु और दूसरे का अन्न भोजन ना करे और मैथुन इस 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना और नींद लेना, पान खाना, दातुन करना और दूसरों की निंदा करना, चुगली खाना और चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इस 11 बातों का ख्याल करना चाहिए। द्वादशी को कांस, उड़द और शराब, मधु, तेल और वार्तालाप यानी कि गलत जो वार्तालाप करते हैं, दुष्ट वार्तालाप करते हैं, बेकार वार्तालाप करते हैं, उससे उसको बचना चाहिए। और व्यायाम, परदेश गमन और दो बार भोजन, मैथुन और बेल की पीठ पर सवारी, मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। हे राजन, इस विधि से विरुथनी एकादशी की जाती है। और रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का भजन करता है, और जब आप रात को जागते हैं तो केवल आपको भगवान का भजन करना चाहिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो इसी प्रकार से भगवान के अनंत नाम है और एक पवित्र नाम का आपको जप करना चाहिए। इस काल के अंदर तो आसान जो जप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आसान जप है इस कलयुग का। और केवल जब हमारा उपवास हो, उपवास का अर्थ ही होता है प्रेजगारी के अंदर रहना, और आप केवल भगवान का भजन करते रहें और कीर्तन करते रहें। वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। अतः पाप रूपी मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही विरुथनी का व्रत करेगा। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से श्रेष्ठतर गौदान का फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से ये एकादशी है विरुथनी नाम की, जो सारे पापों को हर देती है और हमें भगवान के सामने लाकर जो है निकट पहुंचा देती है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये विरुथनी एकादशी की जो कथा थी वैशाख महीने की, जो हमने आपके सामने ज्ञान वर्षा के माध्यम से रखी है, तो कृपा करके इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि मैं आसान तरीके से आप लोगों को जो है वो कथाएं बता सकूं। तो कृपा करके आप हम इस कथा को विराम देंगे, दूसरी कथा में आपके संग जरूर जुड़ जाएंगे। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।